फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं विवेक मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम आपको नए स्किल के साथ शुरुआत करेंगे, यानी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको कम्युनिकेशन स्किल यानी स्किल से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप ना करेगा। और आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज का ये जो वीडियो मैं लाया हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत करने के बाद ये कंटेंट एक साथ स्टोर हुआ है। यानी मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन इसको शुरुआत करूँगा बिल्कुल बेसिक्स यानी ए टू जेड से। जैसे कि फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा कि मैं कितना बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। यानी आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको अल्फ़ाबेट क्लियर करेंगे, ग्रीटिंग क्लियर करेंगे, अभिवादन मैनर्स क्लियर करेंगे, टाइम क्लियर करेंगे। यानी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें के साथ हम शुरुआत करेंगे। और फटाफट फ्रेंड्स आप लोग एक कॉपी एंड पेन के साथ एकदम तैयार हो जाइए एंड वीडियो को लैंडस्केप करके देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आप सबके लिए यह इससे अच्छा सुनहरा मौका आप कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब पे पहली बार ऐसा कंटेंट मिल रहा है जहाँ पे हम ABCD से इंग्लिश सीखने की शुरुआत करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना डिले किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट यानी शुरुआत, यानी हम शुरुआत करने से पहले बिफोर वी स्टार्ट कॉन्सेप्ट चैप्टर वी वुड लाइक टू लेट यू नो अबाउट अ फ्यू बेसिक इंग्लिश नॉलेज। इस कोर्स को स्टार्ट करने के पहले हम कुछ छोटे छोटे पॉइंटों को जानते हैं। आपसे हमारा सोच पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। बेसिक से शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स, मज़ा आ जाएगा, बस ध्यान लगाइए। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? हमें उम्मीद है कि आप में से कई लोग कहेंगे कि 26। यह सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर है कि 1, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अल्फ़ाबेट पूछा ना कि लेटर पूछा। तो अल्फ़ाबेट तो एक ही है, जिसका मतलब हुआ कि वर्णमाला। वर्णमाला तो एक ही है, बल्कि बट 26 अक्षर होते हैं। यानी जो हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने अल्फ़ा, अधिकतर लोग यही बोलेंगे भैया 26, बट इट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। तो इस वजह से हमें जानना पर अल्फ़ाबेट तो एक ही है, बट उसके जो लेटर्स हैं वो 26 हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको शुरुआत करने वाले हैं। तो भी हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं अंग्रेजी वर्ड वाले में 26 अक्षर होते हैं, यानी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश 26 यहाँ पे लेटर्स लिखे गए हैं और उनके यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी कितने बेहतर तरीके से हुए। तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है अंग्रेजी वर्डमाला में। अंग्रेजी वर्डमाला में 26 वर्डों के दो प्रकार बांटा गया है, यानी वावेल एंड कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये पॉइंट देखना है कि यहाँ पे वावेल एंड स्वर, देयर आर 5 वावेल्स, 5 वावेल होते हैं जो कि A E I O U, एंड बाकी जो रेस्ट बचे हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी BCDFG। तो और ये तो हमारा हो गया फ्रेंड्स इंग्लिश के। ठीक, अब इंग्लिश के साथ जो सबसे अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कि हिंदी भी हम साथ ही साथ सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, हम कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश में जान के 26 होता है, बट हिंदी हम नहीं जाने तो वो भी हमारा आधा ज्ञान नहीं किसी काम का। तो इस वजह से यहाँ पे आपको ये भी जानना जरूरी है कि हिंदी वर्डमाला में कुल 46 वर्ड होते हैं। देयर आर 46 लेटर इन हिंदी अल्फ़ाबेट। अब कौन कौन से, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जानना है कि स्वर हम पहले पढ़ लेते हैं। तो स्वर आपको पता है अ आ इ ई उ ऊ ए आए ओ औ अ हाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप समझ सकते हैं शुरुआत कितनी बेसिक से हुई है। अब फ्रेंड्स, आप फटाफट वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर करिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा सुनहरा मौका और आपको इंग्लिश सीखने का नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी के लिए ये पॉइंट है कि आप लोग इसका स्पेलिंग भी रिमेंबर करते चले। जिनको याद है उनके लिए बेहतर है, वो कमेंट करके बता सकते हैं, एंड जिनके लिए नहीं याद है वो भी यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब ये स्टार्ट करते हैं व्यंजन कॉन्सोनेंट से। तो यहाँ पे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ एंड त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह छ त्र ज्ञ। यानी हम साथ ही साथ हिंदी भी कवर करेंगे, ताकि एक पॉइंट बेसिक का कहीं भी न छूटा जाए। तो हम सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करेंगे।
अगला हम आपको आई होप आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो हमारा ये अंग्रेजी वर्डमाला में 26 वर्ड को दो प्रकार लिखा जाता है। अपर केस में कैपिटल लेटर यानी जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ा लेटर जिसको हम कहते हैं, लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स हम जिन्हें कहते हैं। अब फ्रेंड्स ये चीज़ मैं आपको इस वजह से जानकारी मिलेंगी। तो अब यहाँ पे हम आपको अब आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन के साथ साथ हिंदी के स्वर व व्यंजन की भी जानकारी होना ही बेहद ज़रूरी है। जब हम आपको आर्टिकल चैप्टर पढ़ाएंगे तो बिना हिंदी के स्वर या व्यंजन जाने आप कहीं भी सही आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। द को कहाँ दी बोला जाता है, कहाँ द बोला जाता है, ये सभी हम सीखेंगे कब, जब हमें हिंदी का भी वर्णमाला का जानकारी रहेगा तब। यानी आपको पता, मैं सारा डिटेल इंग्लिश से रिलेटेड यानी इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग सब कुछ हम आपको कवर करने वाला है और साथ ही साथ नए नए स्किल से भी जानकारी हम आपको देंगे। बस वीडियो में बने रहिए और आप सभी लोग सिर्फ सपोर्ट करिए, उसके बाद आपको नॉलेज तो 100% मिलेगा फ्रेंड्स। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंग्लिश प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। आप लोग प्रैक्टिस करिए। बाकी इस चैनल के माध्यम से जितना भी सपोर्ट रहेगा मैं आप सबको ज़रूर दूंगा। तो अगला हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि यहाँ पे पिछले पेज में मैंने ऊ की स्पेलिंग डबल ओ और ऊ लिखे थे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुक की जो स्पेलिंग हो रहा है सी डबल ओ के, बस इसका उच्चारण कुक नहीं बल्कि कुक है, यानी बड़ी ऊ नहीं बल्कि छोटी ऊ का प्रयोग हुआ बिंदु। यानी कभी कभी कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि हम सब कुछ आपको डिटेल बाय डिटेल पढ़ाएंगे, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगला हम आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ कि ये पॉइंट आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लेटर्स किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड, अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। एंड वर्ड्स फ्रॉम अ सेंटेंस, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। एंड अगला जो है सेंटेंस फ्रॉम अ पैराग्राफ, यानी वाक्यों से मिलकर पैराग्राफ बनता है। इन सबको आप जरूर राइट डाउन कर लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट मैं बताते जा रहा हूँ आप सभी लोग राइट डाउन कर लें ताकि आपको फ्यूचर रिवीजन में ये सभी आपके लिए काम आए। तो अगला यहाँ पे जैसा कि आप उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, मोजिब इज़ अ गुड गाय, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम अ लॉट। यानी ऊपर दिए गए पैराग्राफ पे 3 वाक्य हैं। देयर आर 3 सेंटेंस इन अ पैराग्राफ। फर्स्ट इज मोजिब इज़ अ गुड गाय, सेकंड इज ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड थर्ड इज आई लव हिम अ लॉट। यानी 15 शब्द हैं, 43 अक्षर हैं। देयर आर 15 वर्ड्स एंड 43 लेटर्स। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं मोजिब इज़ सबको यहाँ पे अलग अलग करके दिखाया गया है। कहने का तात्पर्य है कि ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है कि लेटर से मिलकर आपके शब्द बनते हैं, एंड वर्ड से मिलकर आपके वाक्य बनते हैं, एंड वाक्य से मिलकर आपके पैराग्राफ बनते हैं। ये डिफिनेशन आप ज़रूर याद कर लिए। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब जो अगला पॉइंट है यहाँ पे अभिवादन, यहाँ पे हम अभिवादन शुरू करेंगे। ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम साथ साथ ये भी जानेंगे कि रिस्पेक्ट किस वे से, किस तरीके से हम एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अभिवादन का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति का आप अभिवादन करना चाहते हैं वो आपसे उम्र में, रिश्ते में या फिर यानी फ्रेंड्स चूजिंग वर्ड्स वाइल ग्रीटिंग समवन डिपेंड ऑन द एज, रिलेशन एंड पोजीशन ऑफ द पर्सन हुम नीड टू ग्रेट टीम। यानी अभिवादन इस बात पर निर्भर करता है कि उसका एज, रिलेशन या ओहदा क्या है, उस प्रकार से हम उसका ग्रेटिंग करते हैं। अक्सर आपने बड़े वह जिनसे आप ज़्यादा तमीज़ पे पेश आते हैं, मोहल्ले में अंकल आंटी, ऑफिस बॉस है कोई सीनियर, उनके साथ आपको निम्नलिखित प्रयोग करना चाहिए। आइए हम दिखाते हैं कि सुबह से लेकर 12 बजे तक हमें गुड मॉर्निंग मिलने पर, यानी फर्स्ट टाइम अगर हम मीट करते हैं तो हमें गुड मॉर्निंग करना चाहिए। एंड अगर हम विदा लेते हैं तो बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, इन चारों में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपको गुड आफ्टरनून मिलने पर एंड विदा लेने पर वही बाय, टेक केयर एंड सी यू, हैव अ नाइस डे करना चाहिए। शाम 5 बजे से सोने तक
गुड इवनिंग मिलने पर, एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू, ये विदा लेने पर। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे दिखाते हैं। मान लीजिए कि आप रात 8 बजे किसी से मिले तो मिलते वक्त क्या कहेंगे, ये मत सोचेगा कि अंधेरा हो गया है तो आप गुड नाइट कह देंगे। नो नो नो, जैसा बताया गया कि रात कि 11 बजे भी अगर आप अभिवादन यानी फर्स्ट मीटिंग करना पड़े तब आपको गुड इवनिंग ही कहना होगा। विदा लेने के वक्त आप गुड नाइट कहना सबसे बेहतर विकल्प है। हाँ, अगर आप अपने किसी दोस्त या भाई बहन या फिर कोई खास के साथ बहुत फ्रैंक हैं, आपसे हम बोलते हैं हम उम्र हैं, तब आप हाफ हाय या हेलो का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली इफ़ यू नोट अ फॉर्मर विद समवन ग्रीट यू कैन गुड मॉर्निंग। वही मैंने बोला कि आपको बेसिकली बोलते हैं साधारणतः आपको भी एक फॉर्मल तरीके से अगर आप किसी से मिलते हैं तो इस वक्त आपको गुड मॉर्निंग का प्रयोग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का प्रयोग करना चाहिए। या आप अगर इनफॉर्मल है, हम एज है, तब आप हाय हेलो का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे ग्रीटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं व्हाट इज़ मैनर्स यानी शिष्टाचार। तो अच्छे शिष्टाचार दिखाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान देने की बात है। क्या क्या? सबसे पहले आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो प्लीज़ या काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग करो। जैसे इफ़ यू आर आस्किंग समवन फॉर समथिंग यू यूज़ प्लीज़ और काइंडली सॉर्ट ऑफ वर्ड्स। करेक्ट। सेकंड है, आपको कुछ दिया गया या आपकी किसी बात को महत्व दिया गया तो आप थैंक्स कहना मत भूलिए। इफ़ यू वर गिवन समथिंग्स वर गिवन इम्पोर्टेंस ऑलवेज से थैंक्स। थैंक यू इज़ मोर फॉर्मल दैन थैंक्स, यानी थैंक्स से बेहतर थैंक यू आप कह सकते हैं। अगर कोई आपका धन्यवाद करे तो उस वक्त आपको वेलकम या मेंशन नॉट या माय प्लेजर, इट्स ओके का प्रयोग करना है। इफ़ समवन थैंक्स यू फॉर समथिंग यू से वेलकम मेंशन और माय नॉट या इट्स ओके कह सकते हैं। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट है कि जब आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हों या कोई बात या शब्द आप सुन नहीं पा रहे हो तब क्या करना है। ऐसा नहीं हेलो 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 ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन की जानकारी दी जा रही है तो उस वक्त आपको आई बेग योर पार्डन, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट गेट इट, एक्सक्यूज़ मी, विनम्रता से मतलब पोलाइटली तरीके से ये आपको कहना चाहिए। या फिर विल यू प्लीज़ रिपीट, ये का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिफ्थ है, आप किसी महिला या किसी अपने बड़े या किसी बुजुर्ग को रास्ता देते वक्त कहेंगे कि आफ्टर यू, इसका अर्थ कि पहले आप फिर मैं। वाइल गिविंग अ वे पाथ लेडी समवन, यानी आप किसी बड़े को जब आप रास्ता दिखाएंगे तो उस वक्त आप कहेंगे पहले आप उसके बाद मैं, आफ्टर यू। करेक्ट। 6 है आपका यहाँ पे, अगर आप से कोई पूछे हाउ आर यू तो आमतौर पर आप कहते हैं आई एम फाइन, लेकिन साथ ही साथ आपको उस व्यक्ति का भी हाल चाल पूछना चाहिए। तब आप कह सकते हैं आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, या फिर ग्रेट यू टेल, या फिर फाइन एंड यू। इन तीनों चारों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, तब आपका यहाँ पे मैनर्स बेस्ट माना जाएगा। अगला 7th हम आपको बताते हैं, अगर आप किसी से बात के बीच रोक कर अपनी बात कहना चाहते हो तो इस तरीके से कहें सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू। और जब वो व्यक्ति आप ध्यान दे तब आप बात रखिए, यानी सॉरी टू इंटरप्ट यू। कभी कभी कोई ऐसा मैटर आ जाए तो उस वक्त तब आपको कहना है सॉरी टू इंटरप्ट यू या सॉरी टू इंटरव्यू यू। तो इस सब का प्रयोग करेंगे तब आपके पास एक अच्छा मैनर्स होगा। अब क्या होता है, व्हेन यू वी हैव सिविलाइज्ड एंड कल्चर यू आर गिवन रिस्पेक्ट इन सोसाइटीज़। जब आप लोग के साथ बात करते हैं, अच्छा व्यवहार दिखाते हैं, तब आपको समाज में इज्जत दी जाती है। जस्ट अ मेयर यूज ऑफ सच वर्ड्स और फ्रेज इज़ नॉट इनफ। ये सभी याद रहे कि केवल इन शब्दों या वाक्यांशों का प्रयोग करना काफ़ी नहीं है। यू नीड टू पॉलिटली एंड हम्बल इन योर स्पीकिंग, बल्कि जो भी बोले नम्रता और प्रेम से बोले। इट डज नॉट इंड हियर, या शिष्टाचार यहीं खत्म नहीं होता है, बल्कि रेदर नेवर आइडियाज विल इमर्ज विद टाइम व्हेन यू डेव मोर इनटू दिस फॉगन लैंग्वेज। बल्कि जैसे जैसे वक्त के साथ आप अंग्रेजी भाषा की गहराई को और बेहतर समझेंगे, कई नई बातें आपके सामने आएंगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम यहाँ पे अगला टॉपिक बढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि समय कितना हो, यानी हम इंग्लिश में टाइम कैसे सीखें,
ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए हम इस बात को भी सीखते हैं कि अगर कोई आपसे समय पूछे कितने बजे, तो इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे। हिंदी में आप कुछ इस तरीके से कहते हैं 5 बजे, 5:10, 7 बजने में 2 मिनट बाकी है, 2:15, 3:30। तो इसको हम अंग्रेजी में कैसे, पहले समझिए, लिसन केयरफुली एंड वॉच केयरफुली। 2 बजे कहेंगे 2 o'clock सिंपली, 11 बजे को 11 o'clock, 7 बजे को 7 o'clock। देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप सबको आज के अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे आई होप कंप्लीटली आप एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर, इंग्लिश कम्युनिकेशन बनेंगे। अब समझिए कि इतने बजकर इतने मिनट का फार्मूला, मिनट प्लस पास्ट प्लस घंटा, मीन्स अगर आपको कहना होगा 5:10 हुए, तो सोचिए मिनट कितने हुए 10 और घंटे कितने हुए 5। तो फार्मूला के अनुसार आप कहेंगे 10:05। समझ रहे हैं ना। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 8:20 हुए, तो फार्मूला के अनुसार पहले कितना मिनट हुआ 20, पास्ट पहले बोलेंगे 8 यानी 8:20। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि 8:20 को आप क्या बोलेंगे 20:8, पहले मिनट फिर पास्ट फिर घंटा। 7:25 वही 25 पास्ट 7, 2:22 22 पास्ट 2, 5:06 6 पास्ट 5। तो इस तरीके से हम मिनट को बताते हैं। इतने बज में इतने मिनट का फार्मूला। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको कहना है 5 बजने में 10 मिनट है, तो सोचिए मिनट कितने बचे हैं 10, और कौन सा घंटा होने के लिए। तो यहाँ पे हम फार्मूला यह प्रयोग कर गए हैं, मिनट प्लस 2 प्लस घंटा, यानी 8 बजने में यानी यहाँ पे कह रहा है 8 बजने में 20 मिनट, तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 20:08। 2 बजने में 12 मिनट, तो पहले वही मिनट फिर 2 फिर वही हावर। 11 बजने में 12 मिनट, 12 2 11। 3 बजने में 5 मिनट, तो 5 2 3। तो इन सब का आप लोग रिपीट रिवीजन जरूर कर लें। नोट 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट का आधा घंटा 30 मिनट, इसलिए 30 मिनट के हाफ कहते हैं, और 30 मिनट का भी आधा 15 मिनट, इसलिए 15 मिनट को क्वार्टर कहते हैं। इस बात को जानिए। हम सवा पौने ये सब भी हम सीखेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा कि 8:15 यानी 8:15 हुए, तो फार्मूले के अनुसार 15:8। बट यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर 15 की जगह आप क्वार्टर का प्रयोग कर सकते हैं, 8:15 यानी 15 मिनट। 8:15 यानी 8:15, तो पहले क्वार्टर फिर पास्ट फिर 8। इस तरह अगर आपको 8 बजने में 15 मिनट यानी 7:45 है, तो आपको क्या बोलेंगे बाकी है, तो 15 to 8, ये बल्कि यहाँ पे आप स्थान करते हैं 7:45। ठीक उसी तरीके से 8:30 पे 8:30 होता है, तो 8:30। इस तरीके से आइए देखिए कुछ उदाहरण। 11 बजे, 11 o'clock, 5 बजे, इन सबको आप लोग रिवीजन करें फटाफट, स्टडी कर लें। अब रात के 12 बजे के बाद दोपहर के 12 बजे तक ये हम AM PM को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। रात के 12 बजे 12 AM, 1 बजे 1 AM, यानी 12 बजे से 11:59 तक आपका AM होता है, और फिर 12 बजे से 11:59 के बाद, यानी 12 बजे 11:59 दोपहर के बाद, यानी 12 बजे से 11:59 रात्रि तक आपका PM होता है। ये भी आप लोग समझ लें। अब यहाँ पे AM का एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, यानी एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन AM PM का फार्मूला होता है पर। तो अब हम अगला भी हम सीखते हैं संख्याएं व उनके उच्चारण, यानी हम नंबर्स भी सीखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7, इन सब का स्पेलिंग दिया गया है। आप फटाफट इसको स्टडी कर लें एंड राइट डाउन कर लें। जैसे फ्रेंड्स आपको मैं ट्रिक बता दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 आ गया तो उसके बाद 20 के बाद वही 1 2 3 लिखना है आपका 29 तक, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, 70, 80, 90, 100। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा था हर एक बेसिक चीज़ बताएंगे, तो उसी प्रकार से मैंने सब कुछ बेसिक इसमें इंक्लूड किया। बट आप लोग इसको देखें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी है कि 1000, 10 आपका 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, ये सब भी आप समझ सकते हैं। 10 लाख बराबर 1 मिलियन एंड आपका 10 करोड़ बराबर 1 बिलियन होता है। इस बात को आप समझें। अब हम अगला पढ़ते हैं कि आप कौन सी क्लास में हैं। ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको समझना होगा कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पॉइंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर राइट डाउन करें। आइए बढ़ते हैं अगले तरफ। यहाँ पे ग्रेजुएशन यानी स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी स्नातकोत्तर। अब यहाँ पे गिलास कितना भरा है, हाउ मच इज़ ग्लास फिल्ड, हाफ यानी आधा, 1/3 यानी 1/3, 1/4 यानी 1/4, 1/5 यानी 1/5वां भाग, 2/3 यानी 2/3 एंड 3/4 यानी 3/4। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगला है आपका कितने गुना, हाउ फोल्ड और हाउ मेनी टाइम्स। बोलते हैं ना, सिंगल है 1 गुना, डबल 2 गुना, 3 टाइम्स 3 गुना, 1 गुना 4 टाइम्स, मतलब इस प्रकार से आप इसको भी स्टडी कर लें। अगला हम बढ़ते हैं विराम चिन्ह। फ्रेंड्स आपको समय देना पड़ेगा, मैं आप लोग स्किप करके देखिए। मैं आप सबको एक अच्छा नॉलेज देना चाहता हूँ, इसकी वजह से थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो आप लोग घबराइए मत। अच्छी चीज़ समय लेता है। किसी भी बात को लिखते वक्त विराम चिन्ह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी पंक्चुएशन मार्क्स। विराम चिन्हों के माध्यम से वाक्यों के प्रकार व ठहराव, फेज या स्टॉप्स की जानकारी मिलती है। किसी के द्वारा कही गई बात सिर्फ लिख देने यह पता नहीं चलता कि इस बात का क्या बोली जा रहा है। विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह से शुरुआत करते हैं। यह चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दिस मार्क इज यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हु आर यू, व्हाट इज यू डूइंग, यानी क्वेश्चन वर्ड के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। एग्जामेशन यानी विस्मयादि बोधक, यह चिन्ह ऐसे वाक्यों के अंत में प्रयोग है जिसमें अचानक उत्पन्न भावना को व्यक्त किया जाता है। अचानक हुई घटना के मन की भावनाओं के व्यक्त होना, या जैसे खुशी या दुख प्रकट करना, हैरान, इन सब में हम एग्जामेशन साइन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ साथ फ्रेंड्स आप इसको जरूर याद करें। भगवान आपको आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस यू, एग्जामेशन, वाव गजब बहुत बढ़िया, वाव वंडरफुल, भगवान की दया से, प्रभु के बाय गॉड्स ग्रेस, कितने दुख की बात है, हाउ सैड, हाउ ट्रैगिक, कितनी में उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, ओ प्यारे, ओ हनी, बहुत बड़ी गलती, टेरिबल मिस्टेक, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल, बकवास, एब्सूर्ड, भगवान का सुख, थैंक गॉड, ये हुई न बात, हरी, दैट्स इज गुड, नज़र न लगे, टच वुड, नज़र जरूर, क्यों नहीं, पक्का, मतलब इस प्रकार से वेल डन, यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करेंगे। फुल स्टॉप, आपको पता है फुल स्टॉप का प्रयोग किसी एक ही वाक्य में किया जाता है, न ही प्रश्नवाचक न ही मिश्रित हो, यानी पूर्णतः समाप्त हो, वहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आ रहा हूँ, सिंपल हो, मैं राम अच्छा लड़का है, तो इन सब में आपका फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग अब्रिविएशन के भी साथ किया जाता है। आप जानते होंगे कई कई शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे MP यानी M फुल स्टॉप, P फुल स्टॉप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, PM प्राइम मिनिस्टर, BA बैचलर ऑफ आर्ट, EG एग्जाम्पली ग्रेटिया ले, मतलब इन सब के साथ भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। मैं कई यत्र बजा सकता हूँ, उदाहरण के तौर पे गिटार, यानी आई कैन प्ले मेनी इंस्ट्रूमेंट, गिटार सिटार, तो यहाँ पर भी हम उस प्रकार से यहाँ पे फुल स्टॉप का भी प्रयोग करते हैं। अब कामा जो होता है, जब आपको किसी वाक्य को बोलते बीच जरा सा विराम देना हो, तब कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे राम कम है, राम यहाँ आओ, आई हैव मेनी फ्रेंड्स सच एज अमन, अमीश, संदीप, मतलब इस प्रकार से आप कामा का भी प्रयोग समझ सकते हैं। आप वीडियो को स्किप न करिएगा, आप लोग वीडियो को ब्रेक कर लिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, ताकि और जो न समझ में आप जरूर पूछिए। अगला है आपका कोटेशन मार्क, यानी कभी कभी कोटेशन मार्क हम प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी भी कही बात को कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। जैसे राम सैड आई एम द बेस्ट, राम ने कहा मैं सबसे अच्छा हूँ, तब यहाँ पे आपको कोटेशन मार्क का प्रयोग करना है। डबल मेटेड कामा, सिंगल मेटेड कामा जैसे होता है। आपका मैनेजर से, तब यहाँ पे आपको कॉलन का प्रयोग क्या करते हैं, प्रातः कॉलन का मतलब, जैसे कि कॉलन का प्रयोग अधिकतर तब किया जाता है जब आप व्यक्तियों, चीज़ें, जगहों आदि जैसे सूची के बारे में बताते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों को ध्यान से समझिए।
तो इस प्रकार से आपने देखा। उसके बाद आपने देखा मैं कई लोगों से मिला, जैसे कि विनीता, अंजलि, कुलदीप, डिम्पल, मतलब इस प्रकार से हमने कॉलन का भी प्रयोग सीखा। सेमी कॉलन का भी आप दे सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, सेमी कॉलन को समझ नीचे दिए गए उदाहरण को हम समझते हैं। मीटिंग वाज हेल्ड 25 अक्टूबर 2008, 15 जनवरी, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी आपका इनकरेक्ट है, यानी कामा नहीं लगता। इस सब स्थान पे आपको करेक्ट में आपको सेमी कॉलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो आपका मीटिंग इतने को है तब आपको कॉलन का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कहाँ सही है कहाँ गलत है। बेसिक चीज़ें भी आपको बता रहा हूँ। अपस्ट्रॉफी यस का अपस्ट्रॉफी प्रायः 2 मौके पर किया जाता है। जैसे कि जब आप कहते हैं राम का, किताब का, बच्चों का, मम्मी का, आदि का, तब यहाँ पे पोजीशन कहते हैं। जैसे राम्स, बुक्स, चिल्ड्रंस, मदर्स, तब यहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाए। अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे हम नॉट लिखते हैं, डज नॉट, डूज नॉट, तो उसका शॉर्ट फॉर्म डजेंट, इजेंट, डोंट, हैजेंट, हैव, यू आर, यहाँ पर डज, डू, इज, हैव, इस सब का प्रयोग करता है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं 7 डेज नेम। सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। वीडियो लॉन्ग ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपको 7 डेज ने भी यहाँ पे क्लियर करना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगला यहाँ पे आपको 12 महीने का नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इस प्रकार से आई होप एक ही वीडियो में मैंने बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को क्लियर किया। आप सभी लोग इतना रिवीजन ज़रूर करके आएँ, अगले वीडियो में आपसे पूछा जाएगा और आप अपने आप को प्रिपेयर करें। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इससे और भी बेहतर नॉलेज आपको दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।